नमस्कार, मैं शीतल सागर। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल यूपी 24 न्यूज। साल दर साल प्रगति की ओर फिरोजाबाद शहर का नामी गिरामी शिक्षण संस्थान किड्स कॉर्नर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों की अगर बात करें तो यहां के छात्र छात्राओं ने अलग अलग सेक्टर में जाकर हासिल की एक विशेष उपलब्धि। साल दर साल शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की ओर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद की सीनियर सेकेंडरी स्कूल किड्स कॉर्नर स्कूल की। वहीं अगर बात करें कि हर साल किस तरीके से बच्चों की शिक्षा को लेकर या बच्चों के किसी भी तरह की रैंक को लेकर जिस तरीके से उपलब्धियां हासिल किड्स कॉर्नर स्कूल करता चला आ रहा है निरंतर, वहीं किस तरह की उपलब्धियां रही। किड्स कॉर्नर स्कूल के संचालक मयंक भटनागर जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्कूल के कुछ 7 से 8 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने, चाहे वो नीट की परीक्षा हो, चाहे क्लेट का एग्जाम हो, चाहे किसी भी तरीके से 7-8 बच्चों ने पूरे तरीके से एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। किस तरीके की उपलब्धि है, क्या कहना रहा है डॉक्टर मयंक भटनागर जी का। सर, सबसे पहले तो यूपी 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सर, जिस तरीके से विद्यालय के कुछ 7-8 बच्चे कुछ ऐसे संज्ञान में आए हैं जिन्होंने अलग अलग सेक्टर में जाके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है जी, कौन बच्चे हैं और किन किन सेक्टर में उन्होंने जो एक उपलब्धि जो हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, किसी भी इमारत, अच्छी इमारत, मजबूत इमारत के लिए उसके पिलर्स को मजबूत होना ज़रूरी है। जब तक बुनियाद सही नहीं है तब तक कोई इमारत खड़ी नहीं हो सकती। और मैं गर्व से कहता हूं कि श्रीमती सुखरानी भटनागर के द्वारा रोपा गया ये पौधा अपनी नींव से बहुत मजबूत है। वो खुद भी एक शिक्षाविद थी और विद शिक्षा थी, MA B.Ed NTT प्लस शी वॉज अ PhD। और डांस के अंदर भी वो विशारद थी, संगीत विशारद थी, और भूगोल की, ज्योग्राफी की टीचर थी, जो कि बहुत रेयर होता है। उन्हीं के बाद उनके तीनों पुत्र, मनोज भटनागर मैकेनिकल इंजीनियर, मुकुल भटनागर चार्टर्ड अकाउंटेंट, मयंक भटनागर MBA फ्रॉम IIM, तीनों बच्चों को एक टेक्निकल शिक्षा दी और हमें शिक्षित करके ही उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में एंटर करने दिया। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप पहले खुद शिक्षित होइए, तब आप शिक्षा विद कहलाइए और विद शिक्षा कहलाइए। तो उसी के साथ जब उन्होंने ऐसे स्कूल की शुरुआत करी श्रीमती सुखरानी भटनागर ने, तो उसके अंदर उन्होंने एक एक एजुकेशन का जो भी रूल बनाया वो संस्कारमय बनाया। पहली बार उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि एक पेरेंटल एजुकेशन, शी इंट्रोड्यूस्ड अ पेरेंटल एजुकेशन दैट डिसिप्लिन कैन बी इनकलकेटेड थ्रू पेरेंटल एजुकेशन। वो हर एक बच्चे के माँ बाप का नाम जान और बच्चों को उनके नाम से डराते थे, क्या तुम्हारे बाबा को बुलाऊं। तो बच्चे उस समय डरते थे क्योंकि संस्कार थे। उसके बाद समय बदला, जब कमान मेरे और मुकुल सर के हाथ में आई तो हम लोग, तब तक समाज ने बच्चों पे ध्यान देना बहुत कम कर दिया। पहले बहुत ध्यान देते थे पेरेंट्स, अब मैं बहुत अफसोस के साथ कहता हूँ कि पेरेंट्स अब थोड़ा कम ध्यान देते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी अब बहुत बढ़ गई, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलना मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। जैसे वो कार्यशैली जैसे उनकी थी, मैंने उसी को फॉलो करने की कोशिश की। खैर, उनके तो हम पैरों के नाखून भी नहीं हैं, तो आज भी बच्चों को टेक्निकली हम एजुकेट करते हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से आपने बताया कि पहले माता पिता बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान देते थे, लेकिन अगर आप जानना चाहूँ मैं कि जैसे बदलते आधुनिक युग में आप किस तरीके से मैनेज आपने किया, और वही जो पहले जो तरीका था या पहले जो बच्चों के ऊपर जो जिस तरीके से बच्चों की पढ़ाई को मैनेज किया जाता था, आप कैसे निरंतर उस चीज़ में परस्पर बनाए रखा। देखिए, समय बदलने के साथ नियम भी बदले हैं। नियम ऐसे बदले हैं कि अब बच्चों के ऊपर आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आप उनके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, चाहे बच्चा कुछ भी गड़बड़ करे। आजकल मैं ये देखता हूँ कि माँ बाप हर चीज़ बच्चों की बर्दाश्त करते हैं। हम जब बच्चे थे तो पेरेंट्स हमको चेक करने के लिए, भाई प्यार बहुत करते थे पेरेंट्स, लेकिन वो अपने स्कूल के टीचर से कह देते थे कि साहब आप सिर्फ हड्डियाँ हमारे को सौंप दीजिएगा, मांस आपका है, हमें बच्चा एक
शिक्षित बच्चा चाहिए और संस्कारमयी बच्चा चाहिए। और यही पद्धति थी, ऋषि पद्धति थी, जब राजा अपने राजकुमारों को ऋषियों को सौंपते थे और बिल्कुल राजा की क्वालिटी लेके वापस वो लोग लेते थे और वन में रह के राजकुमार शिक्षा ग्रहण करते थे। तो वो एक टफ टाइम्स थे। आजकल माँ बाप सारी सुख सुविधाएं बच्चों को घर पर ही देते हैं, जो उनको चाहिए वो भी, जो उनको ना चाहिए वो भी, उससे ज़्यादा कि तुम हमें डिस्टर्ब मत करो, हम तुम्हें डिस्टर्ब ना करें। इस चीज़ ने बच्चों और पेरेंट्स के बीच में बहुत दूरी खड़ी कर दी है। तो अब जिम्मेदारी हम लोगों की बहुत है, क्योंकि जो संस्कार मुझे अब मेरी माँ से मिले हैं, मैं बच्चों के ऊपर निगाह रखता हूँ। जब मेरा बच्चा आता है स्कूल तो भी मैं बाहर खड़े होकर देखता हूँ कैसे आया, और जब स्कूल से जाता है तो भी मैं अपने टीचर्स के साथ रोड पे खड़े होकर उनको कंट्रोल करता हूँ कि वो सीधे घर जाएं, कोई भी गलत कार्य ना करें, कोई सिगरेट ना पिए, गुटखा ना लें, कोई भी गलत चीज़ की तरफ ना मुड़ें। लेकिन वो तड़प जो मेरी माँ में थी बच्चों के प्रति, वही तड़प अंदर लाने की कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ। और अपने शिक्षकों के ऊपर मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ कि वे जो ज्ञान लिए हुए हैं वो पूरा ज्ञान अपने बच्चे के अंदर समेटें। क्योंकि मैं कभी भी एक संचालक नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, क्योंकि मैं 4 पीरियड स्वयं लेता हूँ। मैनेजमेंट से MBA करने के बाद IIM से मैं खुद बच्चों को बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाता हूँ, उनके 4 पीरियड लेता हूँ, बच्चों से पीरियड के माध्यम से कनेक्ट होता हूँ, जिससे डिसिप्लिन भी मुझे पता चल जाता है और दूसरे टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या शोषण कर रहे हैं, किस बच्चे का मानसिक हनन हो रहा है, मुझे पता चलता है और मैं उसका रेमेडियल एक्शन लेके उस बच्चे को अप टू द मार्क करता हूँ। नहीं तो किताबी कीड़ा जो बच्चा होता है वो दुनिया को फेस नहीं कर पाता। आप मेरे जितने भी टॉपर्स बच्चे हैं, आप उनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो प्रोफेशनल्स हैं, ये ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि मतलब इनको कोई हिच ही नहीं है बोलने में। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे हम लोग बहुत ध्यान देते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई भी बच्चा हमारा बोलने से न चूके और उनको कोई ना कोई हुनर देके। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, प्रियांशु दयाल एक बच्चा था जिसने IIT निकाला है और एडवांस निकाला है, उसको एनुअल फंक्शन के अंदर मेन ड्रामेटिक्स में लीड किया उसने। ऐसे ही हमारे यहाँ की जो हेड गर्ल है गुनी जैन, इतनी बढ़िया कवित्री है, इसी एज में मैंने ही उसके अंदर ये कविता के गुण थोड़े बहुत नर्चर करने की कोशिश की। अब वो कवि सम्मेलनों में जाने लगी है, खुद की कविताएं बना के समाज के ऊपर ऐसा प्रहार करती है, शेरनी की तरह दहाड़ती है। तो ये होती है पर्सनैलिटी। और उसी का नतीजा है कि मेरे साल दर साल बच्चे कॉम्पिटिशन्स निकाल रहे हैं, प्रोफेशनल्स बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, PCS बन रहे हैं, MBA का कैट निकाल रहे हैं, क्लैट निकाल रहे हैं, नीट निकाल रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं। तो ये मेरे लिए अब बहुत आसान है कि बच्चों को कंपटीशन में सक्सेस दिलवाना, क्योंकि जब उनके अंदर एक एजुकेशनल संस्कार जब उनके अंदर चले जाते हैं तो फिर वो पूरी दुनिया के सामने दुनिया को फेस करने से डरते नहीं। जी, आपकी मेहनत, कुछ बच्चे ऐसे भी होते होंगे जब आपका मन, आपका दिल करता होगा इस बच्चे में कुछ है, तो फिर या कहीं किसी चीज़ में वो डिफीट खा रहा है, किस तरीके से आप फिर उसको उसी स्थिति में लाने के किस तरीके से प्रयास करते हैं? देखिए, ये कहा जाता है कि कमल कीचड़ में ही खिलता है। तो मैं ये देखता हूँ जो गरीब तबके से बच्चे हैं, उनके अंदर कुछ करने की तड़प बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अपने फैमिली बैकग्राउंड को जब देखते हैं कि कितनी मुसीबतों से उनके पेरेंट्स पढ़ाते हैं उनको, तो उनके अंदर एक ललक होती है आगे बढ़ने की, और उस ललक के मारे वो बहुत कुछ सीखने की तमन्ना रखते हैं। बच्चा वही आगे जा पाता है जो बहुत कुछ सीखना चाहता है। जो जब सारी सुख सुविधाएं बैठे बिठाए मिल जाती हैं तो बच्चा सोचता है कि मुझे सब कुछ मिल तो रहा है और आगे भी मेरे लिए पूरा बिजनेस तैयार है, तो मैं क्यों करूं मेहनत। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं उन बच्चों पर टारगेट करना जो वाकई प्रोस्पेरिटी से वंचित है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा एक मेहनती बच्चा है ऋषभ यादव, जो कि हमारे यहाँ 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक पढ़ा और उसने 10th क्लास भी टॉप किया विद 98% मार्क्स, और 12th क्लास भी उसी ने टॉप किया विद 98.6
परसेंटेज ऑफ मार्क्स। उसके बाद हमने यहाँ पे IIT के कुछ फैकल्टीज़ को बुला के एडुकेस्ट इंस्टीट्यूट खोला था, वहीं से हमने उसको कोचिंग दी, ट्रेनिंग दी। तो उसने IIT कानपुर मतलब IIT क्वालिफाई किया, IIT मेंस क्वालिफाई किया, IIT एडवांस क्वालिफाई किया और IIT कानपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उसने ग्रेजुएशन वहाँ से क्लियर करी। उसके बाद सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सीनियर मैनेजर पे उसकी पोस्टिंग हो गई। लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर से उसको ये चीज़ कचोटती थी कि सिर्फ IITian बन के मुझे नहीं रहना, मुझे अभी कुछ और करना है, कुछ और करना है। हमेशा कुछ और करने की तमन्ना उसके अंदर रही। और ब्रिलियंट बच्चा था, क्योंकि जब वो, मुझे अभी भी ध्यान है, जब वो पढ़ता था तो आंखें बंद करके हर कंसेप्ट को अपने दिमाग में बिठा लेता था। फिर उसने UPSC की प्रिपरेशन करनी शुरू करी और उसने अटेम्प्ट दिया 2021 में, जहाँ उसका डिज़ायर्ड रैंकिंग नहीं आई, लेकिन वो थक हार के बैठा नहीं। उसने कहा मैं फिर मेहनत करूँगा। उसने फिर अपना अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट जो दिया, उसमें उसके 695 रैंकिंग आई और उसको IRS ऑफर्ड हो गया। IRS ऑफर्ड था। उसने कहा नहीं, मैं अपना अटेम्प्ट और बेटर करूंगा, अपनी रैंकिंग और बेटर करूंगा नेक्स्ट अटेम्प्ट से किया। और भी बच्चे हैं, देखिए निकिता गुप्ता, उस बच्ची ने नीट निकाला है। वो शुरुआत से प्ले वे टू 12th हमारे यहाँ रही और उसने अभी नीट निकाला विद 369 रैंक। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी रैंकिंग है। और नीट निकाल के आज अभी उसका 2-3 दिन पहले फ़ोन आया, सर आई वॉन्ट टू गिव टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ किड्स कॉर्नर हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट। मैं खुद तो मैं बन गई सर, पर मैं अपने स्कूल के सारे बच्चों को ट्रेन करना चाहती हूँ कि कैसे नीट की प्रिपरेशन करें। एक प्रियांशु दयाल लड़का है, उसने IIT JEE एडवांस निकाला। मैंने आपको बताया था, 3699 रैंक और टॉप 7 IITs उसको ऑफर्ड हैं। उसके बाद सौम्या गुप्ता भी एक लड़की, उसने नीट क्वालिफाई किया है विद 695 रैंक। उसके बाद अक्षांश गंगवार, उसने क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यूपी के अंदर 40th रैंक। आप सोचिए रैंकिंग देखिए, 40वीं रैंक लाके उसने यूपी के अंदर एक इतिहास रच दिया। और लखनऊ के प्रेस्टिजियस लॉ कॉलेज में उसका ऑलरेडी एडमिशन हो गया। गणेश नगर में रहते हैं उनका बेटा, उसने PCS निकाला, PCS क्वालिफाई करके आज वो SDM पोस्टेड है। और अभी जस्ट नाउ इन्फॉर्मेशन 4 दिन पहले आई है कि इंडियन नेवी के अंदर अमन तोमर, जो हमारे यहाँ मेरे ख्याल से 6 to 12th क्लास उसने किया है, अमन तोमर एज ए लेफ्टिनेंट इन इंडियन नेवी, उसका सिलेक्शन हुआ है। एक और बच्चा ईशान गुप्ता, जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट, उसने कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट जो MBA के लिए दिया जाता है वो क्रैक करके IIM रांची में उसका एडमिशन हुआ है। तो आप देखिए एक ही साल में कितनी सारी खुशखबरी है। ये हमारे लिए असली न्यूज़ हैं, क्योंकि ये जो हमारे सितारे हैं कल को ना सिर्फ किड्स कॉर्नर का बल्कि देश का नाम ऊंचा करेंगे। और यही बच्चे आगे चल के हो सकता है इंटरनेशनली अपना एक स्थान बना सकें।